कहानी की शुरुआत होती है मैडी नाम की एक लड़की से जिसकी उम्र 35 साल है। मैडी की जिंदगी में हमेशा से ही चुनौतियां रही हैं। उसकी मां ने लोन लेकर घर खरीदा था, लेकिन अब वह इस दुनिया में नहीं है और उसके पिता उससे अलग रहते हैं। अब घर का लोन बिल और जिम्मेदारियां सभी मैडी के कंधों पर हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में मैडी दो जगह काम करती है। दिन में वह बार में पार्ट टाइम काम करती है और रात में ड्राइवर बनकर कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमाने की कोशिश करती है। लेकिन आज उसकी जिंदगी का एक नया संकट आता है। उसके घर से एक सरकारी कर्मचारी उसकी गाड़ी जब्त करने आता है, क्योंकि मैडी इस महीने की किस्त नहीं भर पाई थी। जब वह कर्मचारी गाड़ी लेने आता है, मैडी को अचानक एहसास होता है कि वह कोई और नहीं बल्कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड है। मैडी घबरा जाती है और उसे मनाने की कोशिश करती है। वह कहती है, मैं तुम्हें अभी भी पसंद करती हूँ, होपिंग कि वह गाड़ी ले जाने से रुक जाए। लेकिन तभी वह कर्मचारी मैडी को उसके घर से एक आदमी के साथ देख लेता है, जिसके साथ पिछली रात मैडी थी। गुस्से में वह तुरंत गाड़ी लेकर चला जाता है। उसके बाद मैडी बार में काम कर रही होती है, जहां उसकी सबसे अच्छी दोस्त और उसका पति भी काम करते हैं। मैडी उन्हें अपनी परेशानियों के बारे में बताती है कि कैसे उसकी गाड़ी जब्त कर दी गई है और अब वो रात में काम कैसे करेगी और घर का लोन कैसे चुकाएगी। तभी उसकी दोस्त उसे एक जॉब लिस्टिंग दिखाती है। एक अमीर परिवार अपने 18 साल के इकलौते बेटे के लिए किसी सुंदर लड़की की तलाश में है जो उसे डेट कर सके। इसके बदले में वह लड़की को महंगी कार देने का वादा करते हैं। मैडी को पता चलता है कि वे 20 से 25 साल की लड़कियों की तलाश कर रहे हैं, जबकि उसकी उम्र 35 साल है। मैडी तय करती है कि वह इस ऑफर को आजमाएगी, क्योंकि उसके पास घर का लोन चुकाने का कोई और रास्ता नहीं है। अगले दिन मैडी समीर परिवार के घर पहुंचती है। वहां वह कपल से मिलती है जिन्होंने अपने बेटे के लिए एड डाला था। वे बताते हैं कि उनका बेटा पर्सी 18 साल का एक शर्मीला और अजीब स्वभाव वाला लड़का है। उसके बहुत कम दोस्त हैं और वह पूरा दिन अपने कमरे में वीडियो गेम खेलता है। उसे लड़कियों, पार्टियों या शराब का कोई शौक नहीं है। पर्सी के माता पिता चाहते हैं कि मैडी उसे डेट करे और उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाए, ताकि वह प्रिंसटन यूनिवर्सिटी जाने से पहले खुद को सियाना और कॉन्फिडेंट बना सके। वे साफ कहते हैं कि इस बीच मैडी और पर्सी के बीच जो भी होगा, पर्सी को इसकी पूरी जानकारी नहीं होनी चाहिए। मैडी अपनी बातों से उन्हें भरोसा दिलाती है कि वह इस काम के लिए सही है। पर्सी के माता पिता सहमत हो जाते हैं और मैडी को पर्सी की गर्लफ्रेंड बनकर उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने की जिम्मेदारी दे देते हैं। इसके बाद मैडी अपने दोस्त के पति की गाड़ी लेकर एनिमल शेल्टर जाती है। वहां वह पर्सी को आकर्षित करने के लिए खूबसूरत ड्रेस पहनती है। वह कुत्ते को गोद लेने का नाटक करती है और पर्सी को दिखाती है। पर्सी उसे कुत्ता दिखाता है और दोनों के बीच धीरे धीरे बातचीत शुरू होती है। पर्सी मैडी को अपने ऑफिस में फॉर्म भरने के लिए ले जाता है, ताकि जान सके कि मैडी कुत्ता क्यों अडॉप्ट करना चाहती है। लेकिन मैडी फॉर्म नहीं भरती और पर्सी के साथ फ्लर्ट करने लगती है। पर्सी घबरा जाता है और जल्दी वहां से निकलने की कोशिश करता है। मैडी उसे अपनी वैन में छोड़ने का प्रस्ताव देती है। पर्सी बहाने बनाकर साइकिल से जाने की कोशिश करता है, लेकिन मैडी उसकी साइकिल वैन में रख देती है। अब पर्सी के पास कोई रास्ता नहीं बचता और उसे मजबूरन वैन में बैठना पड़ता है। इस दौरान पर्सी को लगता है कि मैडी ने उसे किडनैप कर लिया है। जब मैडी घर की बजाय अपनी ओर ले जाने लगती है, पर्सी डर जाता है और अपने बैग से पेपर स्प्रे निकालकर उसका चेहरा छिड़क देता है। मैडी दर्द में तड़पती है और समझाती है कि वह उसे किडनैप नहीं कर रही, बल्कि सिर्फ डेट पर ले जाना चाहती है। पर्सी पानी लाता है, जिससे मैडी अपना चेहरा साफ करती है। पर्सी भी मान जाता है कि वह उसके साथ डेट पर जाना चाहता है। इसी रात मैडी उसे बार में ले जाती है। पर्सी हाफ पैंट में आता है, जिससे सभी हंसते हैं। दोनों जूस पीते हैं और धीरे धीरे बातचीत में जुड़ते हैं। तभी मैडी का एक्स बॉयफ्रेंड आता है। अपनी शादी की अंगूठी दिखाकर पर्सी को चेतावनी देता है कि वह मैडी से दूर रहे। इसके बाद मैडी पर्सी को बताती है कि वह लड़का शराबी था, इसलिए उसे छोड़ दिया। फिर मैडी पर्सी को एक बीच पर ले जाती है। रात के समय वहां कोई नहीं होता। मैडी पर्सी से कहती है कि वह समुद्र में नहा ले। पर्सी डर जाता है, लेकिन मैडी अपने कपड़े उतारकर पानी में चली जाती है और पर्सी को बुलाती है। पर्सी हिम्मत करके उसके साथ पानी में आता है। इसी बीच कुछ नशे में लड़के लड़कियां उनके पास आ जाते हैं और उनके कपड़े, फोन, बटुए चुराने लगते हैं। मैडी बिना कपड़ों के ही बाहर निकलकर लड़ाई करती है और उनका सामान वापस ले लेती है। पर्सी इस पर हैरान होता है और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए कहता है। मैडी समझाती है कि अगर उसने उन्हें नहीं रोका होता तो उनका सामान चला जाता। धीरे धीरे दोनों करीब आने लगते हैं, लेकिन पर्सी पीछे हटता है। मैडी गुस्से में पानी से बाहर निकलकर कपड़े पहन लेती है और अपनी गाड़ी स्टार्ट कर देती है।
पर्सी उसके पास आता है और माफी मांगता है। वह उसे अपने घर लेकर जाती है। मैडी फिर से उसे बहकाने की कोशिश करती है। वह उसे करीब लाने के लिए डांस भी करती है, लेकिन वह उसके पास नहीं आता। इसी बीच मैडी उसकी पीठ पर पड़े चले पर ध्यान देती है। यह देखकर वह उस पर लोशन लगाती है। दोनों बातचीत करते हैं और उनकी दोस्ती और भी बढ़ जाती है। वे दोनों घूमने फिरने लगते हैं। रात को वे एक होटल में होते हैं जहां पर्सी को उसकी स्कूल फ्रेंड मिलती है जो उसे पार्टी में इनवाइट करती है। पर्सी पार्टी में प्रवेश करता है और मैडी उसके पीछे पीछे अंदर जाती है, लेकिन वहां मौजूद लोग सिर्फ पर्सी की उम्र के होते हैं। मैडी को देखकर वे उसे आंटी आंटी कहकर उसका मजाक बनाने लगते हैं। मैडी इस सब को नजरअंदाज करते हुए पर्सी को ढूंढती है। धीरे धीरे उसे पता चलता है कि पर्सी उसी लड़की के कमरे में है जिसने उसे पार्टी में इनवाइट किया था। कमरे का दरवाजा बंद होने पर मैडी जोर जोर से चिल्लाती है और दरवाजा खोलने की कोशिश करती है। जब कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती तो मैडी मजबूरी में दरवाजा तोड़कर अंदर चली जाती है। अंदर वह देखती है कि पर्सी उसी लड़की के साथ बेड पर बैठा है, लेकिन उन्होंने कुछ भी किया नहीं होता। पर्सी की तबीयत खराब लग रही होती है क्योंकि उसने जरूरत से ज्यादा शराब पी ली है। मैडी उसे बाथरूम ले जाकर उल्टी करवाती है और उसकी मदद करती है। इसी बीच बच्चों के माता पिता भी वहां आ जाते हैं और मैडी को बाहर जाने के लिए कहते हैं। मैडी पर्सी को लेकर बाहर निकलती है। कार में पर्सी मैडी से कहता है, मैं तुम्हारे साथ क्लोज होने के लिए तैयार हूँ और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैडी महसूस करती है कि पर्सी नशे में है और यह सही समय नहीं है, इसलिए वह मना कर देती है। अगले दिन पर्सी के माता पिता नोटिस करते हैं कि उनका बेटा अब ज्यादा कॉन्फिडेंट और स्मार्ट हो गया है। वे काफी खुश होते हैं। पर्सी उन्हें बताता है कि वह अब प्रिंसटन यूनिवर्सिटी नहीं जाना चाहता क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड मैडी उसके पास है और वही उसके साथ रहना चाहता है। यह सुनकर पर्सी के माता पिता थोड़े परेशान हो जाते हैं। उनका प्लान था कि पर्सी कॉलेज जाने से पहले खुला और होशियार बने, लेकिन अब उनकी योजना बिगड़ जाती है। वे मैडी को कॉल करके बुलाते हैं और बताते हैं कि उनका काम पूरा हो चुका है। अब मैडी को पर्सी के साथ कुछ भी नहीं करना है और वह महंगी कार ले सकती है। लेकिन दुर्भाग्य से पर्सी पिता की कार लेकर ड्राइविंग सीखने निकल जाता है। उसका फोन कार से कनेक्ट हो जाता है और वह उनकी बातचीत सुन लेता है। इस घटना से उसे पता चलता है कि मैडी के पीछे की सच्चाई क्या थी। अगले दिन पर्सी मैडी को अपने माता पिता से मिलने दोपहर के खाने पर बुलाता है। पर्सी के माता पिता उसके सामने ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं जैसे उन्होंने मैडी को पहले कभी देखा ही नहीं था। पर्सी भी अपनी जानकारी को छुपाता है। इसी बीच पर्सी के दोस्त का कॉल आता है। वह वही दोस्त है जिसने एनिमल शेल्टर में वॉलंटियर्स के साथ कार को मैडी के लिए छुपाया था। पर्सी और उसका दोस्त कार को जंगल में धक्का देकर एक पेड़ से टकरा देते हैं, जिससे कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाती है। पर्सी यह सब इसलिए करता है ताकि वह मैडी के धोखे का बदला ले सके। जब पर्सी घर लौटता है, वह मैडी के करीब आने की कोशिश करता है। मैडी मान जाती है क्योंकि वह सब कुछ खत्म करने वाली थी, लेकिन पर्सी अभी भी मैडी के धोखे से दुखी होता है। वह रुक जाता है और मैडी से कहता है कि उसे सब कुछ पता चल गया है, उसकी और उसके माता पिता के बीच क्या डील हुई थी। पर्सी बहुत गुस्से में होता है और मैडी को देखना भी नहीं चाहता। मैडी समझाने की कोशिश करती है कि उसने मजबूरी में यह सब किया था, लेकिन पर्सी कोई बात नहीं सुनता। मैडी वहां से चली जाती है। उसे पर्सी के माता पिता की दी हुई कार भी मिलती है जिसे पर्सी ने ठोक दिया था। पर्सी अपने माता पिता पर गुस्सा करता है और कहता है कि वह अपनी मर्जी से जिंदगी जीना चाहता है। अब वह ज्यादातर समय अपने कमरे में वीडियो गेम खेलने में बिताता है और मैडी के किसी भी मैसेज या कॉल का जवाब नहीं देता। उधर मैडी पर्सी के माता पिता की दी हुई कार को रिपेयर करवा लेती है और पैसे जुटाकर घर का लोन चुका देती है। खुशी में वह अपने दोस्त और उसके पति को पार्टी देती है। तभी उसकी दोस्त उसे बताती है कि वह मां बनने वाली है और इसलिए वे नया घर ढूंढ रहे हैं। मैडी अपना घर कम दाम में बेच देती है क्योंकि वह अब इस शहर में नहीं रहना चाहती। इसके बाद मैडी पर्सी से मिलने उसके घर जाती है। पर्सी वहां नहीं होता, लेकिन मैडी पर्सी के माता पिता से उसका पता लेकर उससे मिलने जाती है। पर्सी अब भी उससे बात करने से इनकार करता है। मैडी माफी मांगती है और उसे समझाने की कोशिश करती है। आखिरकार पर्सी उसे माफ कर देता है। मैडी बताती है कि वह कैलिफोर्निया जा रही है। पर्सी खुश होता है। जिस दिन पर्सी प्रिंसटन यूनिवर्सिटी जाने वाला होता है, वह अपना बैकपैक पैक करता है और माता पिता को अलविदा कहता है। कैलिफोर्निया जाने से पहले मैडी उसे यूनिवर्सिटी छोड़ने के लिए लेने आती है। दोनों साथ में निकल जाते हैं और कहानी यहीं समाप्त होती है।